हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ये वीडियो पोलैंड के रेडोम एयरपोर्ट का है। दरअसल 28 अगस्त 2025 को यहाँ पर एक एयर शो चल रहा था। फाइटर प्लेन्स हैरतअंगेज कारनामा दिखा रहे थे। मेजर मैसिव स्लिप भी इसी शो में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उड़ान भरा। सैकड़ों लोग इस एयरपोर्ट के आसपास जमा थे इस एयर शो को एंजॉय करने के लिए। पर किसी को भी ये पता नहीं था कि इस एयर शो में जल्द ही सबके सामने एक प्लेन क्रैश होने वाला है। मेजर F-16 से उड़ान भरा। इसके बाद ये रोल करते हुए एयरपोर्ट का चक्कर लगाने लगा। देखते ही देखते F-16 अपसाइड डाउन हो गया, यानी कि ऊपर का हिस्सा नीचे। इसके बाद इनका प्लेन उसी पोजीशन में तेजी से नीचे आने लगा। इसी दौरान पायलट प्लेन को स्टेबल करने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्लेन की रफ्तार इतनी अधिक थी कि ये प्लेन रिकवर नहीं कर पाया और F-16 कुछ ही सेकंड्स में आग के लपटों में घिर गया। पायलट अपना सीट भी इजेक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं बात करें ग्राउंड की, तो ग्राउंड में किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। इस हादसे के तुरंत बाद एयर शो को बंद कर दिया गया। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा है। सैकड़ों लोग इस एयर शो को अपने कैमरे में फिल्मा रहे थे, इसलिए क्रैश का ये वीडियो आज इंटरनेट में पूरी तरह से वायरल हो चुका है। इन वीडियो क्लिप्स को मैंने बहुत बार देखा और ये पता लगाने की कोशिश किया कि गड़बड़ी आखिर कहाँ हुई थी। हालांकि ये कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। आगे जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के बदौलत बता रहा हूँ। इस हादसे में सबसे पहला सवाल ये आता है कि पायलट ने अपनी जान बचाने के लिए सीट को इजेक्ट क्यों नहीं किया। तो देखो, यहाँ पर जब प्लेन उल्टा होकर नीचे आ रहा था, पायलट प्लेन को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें ये आइडिया लग गया होगा कि हो सकता है प्लेन क्रैश हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह थी कि एयरपोर्ट के चारों ओर आम लोग मौजूद थे। अगर पायलट अपना सीट इजेक्ट कर लेते तो पता नहीं प्लेन किस डायरेक्शन में जाकर क्रैश होता, न जाने कितने लोगों की जान चली जाती। किसी भी फाइटर पायलट को यही सिखाया जाता है कि किसी भी इमरजेंसी केस में जान दांव पर लगा दो, जरूरत पड़े तो खुद की जान कुर्बान कर दो, लेकिन ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे आम लोगों की जान चली जाए। मे भी हो सकता है इसलिए पायलट ने प्लेन को कंट्रोल करने में जोर दिया, ना कि सीट इजेक्ट करके खुद की जान बचाई जाए। क्रैश होने से ठीक कुछ पल पहले हम देख सकते हैं प्लेन रनवे के ऑलमोस्ट पैरेलल आ चुका था, पर क्योंकि प्लेन की रफ्तार इतनी अधिक थी कि नीचे गिरने की गति कम नहीं हो पाया और ये प्लेन क्रैश हो गया। मुझे लगता है दोस्तों कि अगर इस प्लेन को 50 फीट और मिल जाता तो आसानी से ये प्लेन वापस से उड़ सकता था, प्लेन टकराने से बच जाता। कहीं ना कहीं इस हादसे में एक छोटी सी चूक तो हुई है। एयर शो में नॉर्मली या तो प्लेन रोल करता है या फिर अपसाइड डाउन होकर चक्कर लगाता है। इन दोनों ही केस में प्लेन एक सर्कुलर पाथ में फ्लाई करता है। एक फाइटर पायलट को यह पता होना बहुत जरूरी होता है कि उनका प्लेन एक स्टंट को पूरा करने के लिए कितने बड़े सर्कुलर पाथ में उड़ना पड़ेगा। अगर पायलट एक्यूरेट प्रेडिक्शन करके एक सेफ एल्टीट्यूड से बड़े सर्कुलर पाथ में स्टंट करेगा तो प्लेन बिना क्रैश हुए ग्राउंड के नजदीक से होते हुए निकल जाएगा। लेकिन उसी स्टंट को करते समय एल्टीट्यूड को कम कर दे तो प्लेन स्टेबल होने से पहले धरती से टकरा जाएगा। अगर पायलट अनजाने में ये गलती कर भी देते हैं तो उनके पास एक और ऑप्शन होता है, वो अपने सर्कुलर पाथ को छोटा कर ले। ऐसा वो प्लेन के स्पीड को कम करके कर सकते हैं। प्लेन का स्पीड अगर कम हो जाए तो ये छोटे सर्कुलर पाथ में भी मुड़ सकता है। बात करें F-16 की, तो यहाँ पर इसकी स्पीड थोड़ी अधिक लग रही है। इवन प्लेन के इंजन के पीछे अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर हम हॉट एयर को देख सकते हैं निकलते हुए। जब प्लेन तेजी से नीचे की ओर आ रहा था तब भी पायलट ने इंजन का पावर कम नहीं किया होगा। अगर प्लेन का स्पीड कम हो जाता तो मे भी F-16 के टकराने से पहले ये स्टेबल हो जाता और ये हादसा टल जाता। इसके अलावा यहाँ पर लोग जी फोर्स की भी बातें कर रहे हैं। जी फोर्स वैसे भी फाइटर पायलट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। जी फोर्स के बढ़ने से पायलट के दिमाग में खून पहुंचना रुक जाता है और कुछ ही पलों बाद पायलट बेहोश हो सकता है। इसके बाद प्लेन कहाँ जाएगा, कैसे उड़ेगा, ये ऊपर वाला ही जाने। इसलिए इस केस को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हमें जी फोर्स के बारे में समझना पड़ेगा।
एक प्लेन को सीधे स्ट्रेट लाइन में उड़ाने के लिए प्लेन के वजन के बराबर लिफ्ट जनरेट करना पड़ता है जो प्लेन का विंग्स करता है। इसे हम वर्टिकल लिफ्ट कह सकते हैं। लेकिन जब प्लेन रोल करता है तो लिफ्ट का एक पार्ट टिल्ट हो जाता है। इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट कहा जाता है। इन दोनों फोर्स के विपरीत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रिजल्टेंट लोड ऐड हो जाता है। ऐसे केस में अगर प्लेन के लिफ्ट को बढ़ाना है तो पायलट को प्लेन के नोज को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। साफ शब्दों में कहें तो अगर प्लेन को 60 डिग्री में मोड़ देते हैं तो हम ऑलमोस्ट 2G फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। अब यहाँ पर 2G, 3G, 4G क्या है? तो देखो, ये कोई जियो का नेटवर्क नहीं है। जब हम नॉर्मली खड़े रहते हैं, चलते हैं, बैठते हैं या कोई भी काम करते हैं, इवन प्लेन में ही क्यों ना बैठे हों, तो उस वक्त हम 1G का फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कि अगर मेरा वजन 60 kg है तो हम उतने ही वजन को एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन अगर हम किसी फाइटर प्लेन में बैठकर तेजी से ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हमें कोई पीछे खींच रहा है। दरअसल ये G फोर्स है जो अब बढ़ चुका है। 2G फोर्स में हमें ऐसा लगेगा कि हमारा वजन दोगुना हो चुका है। 4G फोर्स में वजन 4 गुना हो जाएगा। यानी आपका वजन अगर 60 kg है तो आपका वजन बढ़कर 240 kg हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारा शरीर 1G में फंक्शन करने के लिए बना है। इसी G फोर्स में हमारा दिल धड़कता है, दिमाग तक खून पहुंचता है। लेकिन जब फाइटर पायलट हाई G फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं तब बॉडी का सारा खून पैरों में चला जाता है। दिमाग में ब्लड पहुंच नहीं पाता। नतीजा होता यह है कि पायलट का विजन कमजोर होने लगता है। उन्हें कोई कलर दिखाई नहीं देने लगता। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। इसके बाद पायलट का विजन नैरो हो जाता है, मानो वो खुली आकाश में नहीं बल्कि किसी टनल में फ्लाई कर रहे हो। कुछ पलों बाद ये भी दिखाई देना बंद हो जाएगा और पायलट के आंखों के सामने दिन के उजाले में भी अंधेरा छा जाएगा। इसके बाद पायलट फाइनल स्टेज में पहुंच जाएगा। यहाँ पर वो अपना कॉन्शियसनेस खो देंगे। सांसें तो चलती रहेगी पर उनका शरीर मानो कोमा में चला जाएगा। इसके बाद प्लेन बिना किसी कंट्रोल के उड़ता रहेगा। अगर बीच में पायलट को होश आया तो ठीक है, नहीं तो ये कहीं क्रैश हो जाएगा। इस सिचुएशन को कहा जाता है G लॉक। नाउ अब वापस आते हैं पोलैंड में हुए हादसे के पास। जब पायलट अचानक से प्लेन के एल्टीट्यूड को बढ़ा रहे थे तब में भी यहाँ पर भी उन्होंने हाई G फोर्स को एक्सपीरियंस किया होगा। इसके बाद प्लेन अपसाइड डाउन हो गया। यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव G फोर्स को भी एक्सपीरियंस किया होगा। हो सकता है इसी वजह से वो अपने एल्टीट्यूड को ठीक से मेजर नहीं कर पाए। यहाँ पर वो हाई नेगेटिव G फोर्स को झेल रहे थे। उन्हें सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा होगा। मे भी इसी वजह से वो स्पीड को काबू नहीं कर पाया होगा। दोस्तों, नो डाउट यहाँ पर G फोर्स का प्रभाव तो पड़ा होगा, पर क्या ये प्रभाव इतना अधिक था कि प्लेन क्रैश हो जाए? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि फाइटर पायलट वेल ट्रेंड होते हैं। नो डाउट वो हाई G फोर्स को एक्सपीरियंस किए होंगे, लेकिन वो G लॉक कंडीशन तक नहीं गए होंगे जहां पर पायलट अपना कॉन्शियसनेस खो देता है। और वैसे भी आज के दौर में एंटी G सूट का इस्तेमाल किया जाता है। उड़ान के दौरान जैसे ही G फोर्स बढ़ने लगता है, एंटी G फोर्स के सूट में लगे सेंसर को ये पता चल जाता है। इसके बाद सूट में हवा भर जाता है जो पायलट के शरीर को पूरी तरह से जकड़ लेता है। इससे होता ये है कि हाई G फोर्स की वजह से ब्लड शरीर के निचले हिस्से में नहीं जा पाता और बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड अवेलेबल रहता है। हालांकि ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन बिना सूट के जहां डायरेक्ट पायलट बेहोश हो जाते थे, वहां पर एटलीस्ट इस सूट को पहनने के बाद पायलट हाई G फोर्स में भी प्लेन को कंट्रोल कर सकते हैं और प्लेन को नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। अगर हम F-16 की ये वीडियो देखें तो हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पायलट थे वो आखिरी वक्त तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। प्लेन ऑलमोस्ट रनवे के पैरेलल आ चुका था। अगेन फिर से मैं यही कहूंगा कि अगर 40-50 फीट और मिल जाता तो ये हादसा टल सकता था। इसके अलावा प्लेन अपसाइड डाउन था। ऐसे केस में विजुअली ये भी पता लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है कि प्लेन का एल्टीट्यूड सही है या नहीं। पहली बात तो ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ होगा। इसके अलावा पायलट को सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा होगा, मानो उन्हें उल्टा लटकाकर सर्कुलर पाथ में फेंक दिया गया हो। मुझे लगता है दोस्तों कि ये पायलट एरर था, बहुत ही माइनर पायलट एरर, लेकिन एक बेहद छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। पोलैंड का ये हादसा हमें ये सिखा जाती है कि चाहे बचने की संभावना 100 में से 99% ही क्यों ना हो, मौत 1% की संभावना में भी हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।